ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और एकदम शांति से बैठे रहेंगे, आंखें बंद रखेंगे। मन में मिलने वाले सुकून को महसूस करेंगे। एकदम सुकून महसूस कीजिए। हृदय में जो ठंडकपना आ रहा है, जो शांति महसूस हो रही है, उसको महसूस करिएगा। एकदम शांत महसूस कीजिए। चारों तरफ शांति शांति महसूस कीजिए। चारों तरफ शांति शांति महसूस कीजिए। वातावरण को एकदम शांत महसूस कीजिए। सारा वातावरण एकदम शांत है, एकदम शांत है, एकदम शांत है। जैसे ये वतन, जैसे ये चमन, जैसे ये आसमान शांत है, वैसे ही मेरा मन और तन भी एकदम शांत है, एकदम शांत है। मन की सारी तरंगें स्थगित हो चुकी हैं और मिलने वाले सुकून में डूब चुकी हैं। शरीर में होने वाली समस्त तरंगें विलुप्त सी हो चुकी हैं। एकदम शांत हो चुका हूँ मैं।
एकदम शांत हो रहा हूँ मैं, एकदम शांत होता जा रहा हूँ। समस्त चिंताएं, ईर्ष्याएं, बुराइयां, आसक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। मन में कोई भी इच्छाएं शेष नहीं बची हैं। मन समस्त इच्छाओं से विरक्त और एकदम शांत महसूस कर पा रहा है। ओम की ध्वनि मेरे पूरे मस्तिष्क से लेकर के एक एक रोम रोम में अभी भी गुंजायमान हो रही है और ओम की ध्वनि से निकले हुए समस्त ऊर्जा मेरे रोम रोम को प्रवाहित करती चली जा रही है। अभी भी वह ओंकार की ध्वनि मेरे मस्तिष्क में गुंजायमान है, मेरे कान, मेरी आँख में गुंजायमान दिखाई दे रही है। एकदम शांत मेरा मन, एकदम शांत, सरोवर से भी शांत मेरा मन। और मैंने मन पर कंट्रोल पा लिया है। मन को मैंने चैलेंज दिया है, मन को मैंने अपना गुलाम बना लिया है। अब मैं मन की नहीं सुनता हूँ, अब मन मेरी खुद सुनता है। मन अब आलस, प्रमाद से दूर काम करने के प्रति सजग और जागृत है। धीरे धीरे मन एकदम शांत होता जा रहा है और शांत होता जा रहा है। आसपास की समस्त जनता को मैं देख पा रहा हूँ और उस जनता के बीच से भी धीरे धीरे मैं अपनी ओर ही आ रहा हूँ। मुझे मात्र धीरे धीरे अपना शरीर दिखाई दे रहा है और समस्त चीज़ें विलुप्त सी महसूस हो रही हैं। मैं एकदम शांत हो चुका हूँ। मैं एकदम शांत सरोवर की तरह हो चुका हूँ। मैं शांत और शांत और शांत होता जा रहा हूँ। मेरी समस्त इच्छाएं समाप्त प्रायः हो चुकी हैं। मेरी समस्त इच्छाएं कहीं दफन हो चुकी हैं। अब मात्र मुझे जो सुकून मिल रहा है उस सुकून में मैं डूबा हूँ और गहरी गहरी सांसों को लेकर के उन सुकूनों का पूरा आनंद ले रहा हूँ। मैं एकदम शांत हूँ। मैं एकदम शांत हूँ। एकदम शांत हूँ। एकदम शांत। एकदम शांत और शांत। इतना शांत हो चुका हूँ कि मुझे धीरे धीरे अपने घर की घड़ी की आवाज़ मात्र सुनाई दे रही है और घड़ी की टिक टिक से मैं अपने आप को एकाग्रचित्त कर सकता हूँ। एकदम शांत और सुकून महसूस कीजिए। अब अपने शरीर में अपनी थर्ड आई पर
एक चक्र महसूस कीजिए, एक सफेद रंग का चक्र महसूस कीजिए। उस चक्र के ऊपर ओम लिखा हुआ है, महसूस कीजिए। और वह चक्र हीरों की तरह चमचमाता हुआ महसूस कीजिए। अपने सहस्त्रार चक्र पर एक और चमचमाता हुआ चक्र महसूस कीजिए। हजारों पंखुड़ियों का एक कमल महसूस कीजिए सहस्त्रार चक्र पर, और उसी के ऊपर रखा हुआ यंत्र वह चक्र महसूस कीजिए। उसी प्रकार कंठ पर विशुद्धि चक्र को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने हृदय, अपने चेस्ट पर स्थित अनाहत चक्र पर महसूस कीजिए। शनै शनै नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र को महसूस कीजिए। एकदम धीरे धीरे आराम से अपने स्वादिष्टान चक्र को महसूस कीजिए। इसी क्रम में अपने अंतिम मूलाधार चक्र को महसूस कीजिए, और इस प्रकार महसूस कीजिए कि शरीर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। शरीर समस्त ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और उस जिस प्रकार नदी का पानी जब शांत हो जाता है, या बाल्टी आदि में रखा पानी एकदम शांत जब हो जाता है, तो उसके नीचे रखा हुआ पदार्थ अपने आप झलकने लगता है। वैसे ही मेरा शरीर एकदम पानी की तरह साफ, स्वच्छ और क्लीन रंग का हो चुका है। और उस पानी की तरह साफ स्वच्छ मेरे शरीर में मात्र 7 चक्र दिखाई दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं, सब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सब पारदर्शक शरीर हो चुका है। मात्र 7 चक्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे 7 हीरे रख दिए हों, 7 मोती रख दिए हों, ऐसे 7 चक्र मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला सहस्रार चक्र, दूसरा आज्ञा चक्र, तीसरा विशुद्धि चक्र। महसूस करिए हर एक चक्र को पानी की तरह। अपने शरीर को देखिए एकदम साफ स्वच्छ, और उसमें दिखते हुए ये 7 चक्र। अपने नाभि पर दोनों हाथ रखेंगे, एक के ऊपर एक दीपक की तरह आकार बनाएंगे, और नाभि पर रखेंगे। और सहस्रार, हमारा जो मणिपुर चक्र है नाभि पर, उस पर हेरा शब्द को रखते हुए चक्र को एक्टिव करेंगे। महसूस करेंगे मणिपुर चक्र को, और मणिपुर चक्र पर अफर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम हेरा शब्द का उच्चारण करेंगे। हेरा, हेरा,
जैसी तरंगे निकल रही हैं हीरा शब्द में, वैसे भी तरंगे मेरे नाभि के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और प्रवेश करने के बाद नेगेटिव एनर्जी बाहर और पॉजिटिव एनर्जी मेरे नाभि के अंदर प्रवेश कर रही है। हीरा 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 हीरा। अफर्मेशन देंगे, मेरा डाइजेशन सिस्टम एकदम फिट इन फाइन हो चुका है। मेरा नर्वस सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरे पेट की समस्त प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं। मेरा पेट सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो चुका है। मेरा पेट समस्त रोगों से मुक्त हो चुका है। मेरा पेट एकदम समस्त रोगों से ठीक हो चुका है। किडनी आदि के, स्टोन आदि के प्रॉब्लम्स मेरे अंदर कहीं से कहीं तक शेष नहीं बचे। मेरे अंदर के समस्त पेट संबंधी विकारी भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। मैं पूर्ण रूप से पेट को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे समस्त रोग ठीक हो चुके हैं। अब आप हाथों में गर्माहट महसूस कर पा रहे होंगे, और उस गर्माहट से आप नाभि को भी गर्म महसूस कर पा रहे हैं। उस गर्माहट को फील कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखेंगे, और चेस्ट पर रखने के बाद ह्रोम शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। ह्रोम ह्रोम शब्द के उच्चारण के साथ हमारे हाथों से एनर्जी निकलकर हृदय में प्रवेश कर रही है, सब महसूस करें। हिराम हमारे शब्द अपने पाम्स पर लिखा है, और उससे निकली किरणें वह हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। ह्रोम 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 ह्रोम। आप देख पा रहे होंगे आपके अंदर हाथों में गर्माहट हो चुकी है, और वह गर्माहट सीधी आपके हृदय में प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करने के साथ साथ अनेक रोगों का निवारण कर रही है। महसूस कीजिए, मुझे ब्लड संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरा शुगर एकदम सामान्य हो चुका है। अब मैं शुगर पेशेंट नहीं हूँ। मेरा समस्त शुगर के रोग खत्म हो चुके हैं। मेरा बीपी हाई और लो की प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। मेरा कोलेस्ट्रॉल पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है। मेरा कोलेस्ट्रॉल एकदम नियंत्रित हो चुका है। मेरा बीपी अब
कोई लो और हाई नहीं होता। मैं हृदय संबंधी समस्त रोगों से दूर हो चुका हूँ। अपने दोनों हाथों को कंठ पर रखेंगे, विशुद्धि चक्र को महसूस करेंगे और हुरूम हुरूम शब्द को उच्चारण करते हुए कंठ संबंधी समस्त प्रॉब्लम खत्म 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 हो चुकी हैं। मेरे कंठ संबंधी प्रॉब्लम समस्त रूप से खत्म हो चुकी हैं। मेरे कंठ संबंधी थायराइड, सर्वाइकल जैसे पेन, टॉन्सिल आदि प्रॉब्लम समस्त रूप से ठीक हो चुके हैं। मैं एकदम स्वस्थ महसूस कर पा रहा हूँ। अपने दोनों हाथों को मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे, ह्रीम शब्द का उच्चारण करेंगे। ह्रीम 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 मस्तिष्क संबंधी समस्त प्रॉब्लम्स, माइग्रेन आदि सिर दर्द, भारीपन समस्त व्यक्तियाँ दूर हो चुकी हैं। समस्त व्यक्तियाँ, समस्त रोग शोक दूर हो चुकी हैं। मेरा मन एकदम सुचारू रूप से संचालित होता हुआ समस्त दोषों को दूर कर रहा है। समस्त पीड़ाएं मेरे मस्तिष्क संबंधी खत्म हो चुकी हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स से संबंधी नहीं बचा। मैं एकदम स्वस्थ हो चुका हूँ। मस्तिष्क संबंधी समस्त रोग ठीक हो चुके हैं। ह्रीम 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 ह्रीम। अपने हाथों को सहस्त्रार चक्र पर ले जाएंगे, राम शब्द को उच्चारण करेंगे। राम 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 राम। अपने चोटी के स्थान को गर्म होता हुआ महसूस आप कर पा रहे होंगे और यह ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र को प्रभावित कर रही है। और हम बोलेंगे कि मस्तिष्क संबंधी जितनी विकार हैं वे भी ठीक हों। कान संबंधी, मुख संबंधी, आई संबंधी, डेंटल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स भी समस्त प्रॉब्लम मेरी दूर हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। मैं एकदम स्वस्थ हो चुका हूँ। हाथों को जोड़ लेंगे। मैं एकदम स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे कोई भी अंश मात्र भी रोग शोक नहीं है। मानसिक और शारीरिक रूप से मैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। मैं एक ऊर्जा से भरा हुआ
माध्यम हूँ। मैं भगवान की ऊर्जा में शक्तियों का पात्र हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मैं अगम्य हूँ। मैं आश्चर्य उत्पन्न करने वाली शक्तियों से भरा हुआ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं जबरदस्त हूँ। हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे से लेकर के पूरे मस्तिष्क, हाथ पैर आदि का स्पर्श कराते हुए अपनी आँखों से लगा लेंगे। आँखों को थोड़ा रब कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए, अपने आप को तरोताज़ा प्रसन्नता के साथ में अपने चेहरे को देखेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और इस प्रकार से हम डेली थोड़ा सा कार्य करते जाएं तो अपने चक्रों को प्रभावित हम कर सकते हैं और अफर्मेशन के माध्यम से हम अपने आप को बहुत अच्छा स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। तो चलिएगा, काफ़ी सारे जिज्ञासा समाधान आपके पास होंगी। अभी पूछना होगा कुछ ना कुछ, तो आप उनको पूछ लीजिएगा। समय के अकॉर्डिंग अपन लोग बातों को समझेंगे और यदि समय बचा तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा कल अपन लोग दोपहर के समय में फिर अपनी बातों को समझेंगे। किसी को जिज्ञासाएं हो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, दोपहर की क्लास से, शाम की क्लास से, सुबह की क्लास से। चलिए, नेहा दीदी। वंदना भैया। हाँ वंदना। भैया जी, जैसे अभी अपने ध्यान में आपने लगाए, तो अगर किसी को नाभि के ऊपर और चेस्ट के नीचे बीच वाले स्थान में प्रॉब्लम है तो किस बीजाक्षर का यूज करना है? हाँ, हमारा जो मस्तिष्क है, चोटी है सर भैया की। जी आप म्यूट हो। हाँ, तो हमारा मस्तिष्क के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है, ये थर्ड आई से ऊपर वाला जितना हिस्सा है, उससे हमें ह्राम शब्द जो है अरिहंत परमेष्टि का प्रतीक, उससे हमें कवर करना है। अपने थर्ड आई से लेकर के जहाँ तक हमारा विशुद्धि चक्र आता है, वहाँ तक हमें अपने ह्रीम शब्द से, उच्चारण से उसको कवर करना है, आज्ञा चक्र से। हमारे विशुद्धि चक्र से लेकर के थॉट, जो हमारा हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, वहाँ तक के कवर करने के लिए हमारा विशुद्धि चक्र पर जो हुरूम शब्द है उसको हमें कवर करना है। उसके पश्चात अपने जो हृदय में अनाहत चक्र है, वहाँ से लेकर नाभि तक का जो स्थान है, उस चक्र पर हमें ह्रोम शब्द, जो उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक है, उससे कवर करना है। कहाँ तक? नाभि तक। नाभि से लेकर के शेष हमारे पैर के अंगूठे तक का समस्त कार्य मणिपुर चक्र काम करता है। सॉरी, मणिपुर को हम लोग ले जाएंगे कहाँ तक? नाभि तक, सॉरी, स्वादिष्टान चक्र तक, जो कि अपने जनन इंद्रिय के ऊपर तक का हिस्सा है। जनन इंद्रिय से लेकर के हमारे मल द्वार के ऊपरी हिस्से तक हमारा स्वादिष्टान चक्र काम करता है। और फिर स्वादिष्टान के बाद मूलाधार जो चक्र, वो पूरे हमारे पैर से लेकर के नीचे के जितने भी अंग हैं, नीचे के पैर के पंजे से लेकर के अंगूठे तक के समस्त अंगों को कवर करता है। ऐसे ये 7 चक्रों को हमें एक्टिव करके और उन अंगों को प्रभावित करना चाहिए। फिलहाल में मंत्रों के माध्यम से देखा जाए तो हीरा शब्द जहाँ हम लोग उच्चारण कर रहे हैं नाभि पर, उसी हीरा शब्द से ही पैरों के नीचे तक का समस्त हिस्से उससे ही कवर होंगे, उसकी एनर्जी से ही ठीक होंगे। चलिए, जितनी एकाग्रता से हम लोग इन ध्यानों को करेंगे, जितनी पूरी बुद्धि लगा कर के पूरा का पूरा, कुछ क्षण के लिए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि न्यूट्रल हो चुके हैं, समस्त चीज़ें भूल चुके हैं, आप मृत हो चुके हैं। मात्र आप जो कार्य कर रहे हैं उसी पे हमारा ध्यान है
कितना भी संसार पलट जाए उलट जाए कुछ भी हो जाए, हमारा फोकस बस फोकस फोकस फोकस, उसमें डूबते जाइए डूबते जाइए डूबते जाइए। जितना आप उसमें प्राण डाल देंगे उतना आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत ही इफ़ेक्टेड आप असरों को महसूस कर पाएंगे, असरकारी होगा। और हम लोग मात्र ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है, उधर आवाज़ आ रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए पूरे बाहर के संसार से कुछ क्षण के लिए मर जाइएगा, कोई लेना देना नहीं। और जो कार्य कर रहे हो उस पर पूरा फोकस, उस पर पूरे प्राण फूंक दीजिए आप उसका। जैसे जैसे हम आदर करेंगे इन मंत्रों का, जैसे आप देखते हैं कि घर में यदि कोई मेहमान आ जाता है तो हमें फिर दूसरे की परवाह नहीं रहती है, तो वैसे ही हमें जब मंत्रों को हम देखें तो कोई भी परवाह शेष शेष ना बचे। जैसे मेहमान के आदर में ही हम डूब जाते हैं, सब्जी बना रहे हैं तो कब नमक डालना है, कितना करना है, सब भोजन बना रहे हैं तो भोजन में क्या करना है, एक एक चीज़ को व्यवस्थित, क्योंकि भाई मेहमान आया और मेहमान को हम यदि कोई भी गलत सलत परस देंगे तो वो क्या कहेगा। इसलिए पूरी व्यवस्थित तरीके से अच्छा भोजन बना के परसते हैं। वैसी पूरी बुद्धि के साथ इन मंत्रों का उच्चारण पूरा वहीं पर फोकस कर दीजिए, पूरा आदर सत्कार इन मंत्रों का कीजिए और लीन होकर उसका उच्चारण करके महसूस कीजिए, तो फिर अद्भुत चमत्कार देखेंगे, अद्भुत प्रभाव प्रभाव देख पाएंगे आप। चलिए रुचि दीदी पूछिए। भैया जी जय वंदना। मैं पूछ रही थी भैया जी, जैसे आपने बताया ना, तो भक्ताम्बा जी का जिस अपन पाठ करते हैं घर में, तो अपन को लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो मेरा ये था भैया जी कि अपन जैसे पूजन वगैरह भी करते हैं तो उसको भी व्यवस्थित करना चाहिए, या कैसे भी जैसे कर लेते अपन जल्दी जल्दी उस टाइप से। आपका क्या मान्यता है, अच्छे से ही करना चाहिए ना? तो बस इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं, हर चीज़ जो भी धार्मिक क्रियाएं हम करें उनमें पूरी बुद्धिपूर्वक ही अच्छे से करना चाहिए। मितेश भैया। हाँ, जय इंद्र भैया जी। अच्छा, मुझे पूछना था, हम जब भी ओरा है ना, जब भी बनाते हैं फिर लॉक कर देते हैं, फिर हम लोग जब भी ध्यान करते हैं, नई साधना करते हैं, तभी ओरा ओपन करना रहता है कि लॉक रहेगा तो साधना अंदर नहीं जाती है? और मैं सपोज बीच बीच में कभी कभी ध्यान करता हूँ, लेकिन ओरा का क्या करना है, मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन था, इसके लिए आपको पूछ रहा हूँ। देख, हाँ बहुत अच्छा विषय पूछा है। ध्यान अंतरंग का विषय है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें बाहर से कोई संबंध ही नहीं है। और आप लॉक रखें तो ही अच्छा चलेगा। हमें बाहर से साधना नहीं कर रहे हैं, अंतरंग की साधना कर रहे हैं, तो अंतरंग के विषय को बढ़ा रहे हैं। तो आप ओरा लॉक रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ओरा लॉक ही रखना चाहिए। जब हम अंतरंग की साधना करें, हमें बाहर से, जब मान लीजिए भगवान जहाँ सामने बैठे हैं पूजन पाठ कर रहे हैं, तो भगवान की एनर्जी हमें प्राप्त हो, गुरु की एनर्जी हमें प्राप्त हो, शास्त्र की एनर्जी हमें प्राप्त हो, उस उद्देश्य को लेकर वहाँ ओरा को हमने अनलॉक किया है। पर यदि जहाँ पर भगवान नहीं है, जहाँ पर गुरु नहीं है, जहाँ पर शास्त्र नहीं है, और हम मौखिक किसी प्रकार से किसी एकांत स्थान पर जाके कोई गुनगुना रहे हैं, कुछ पूजन पढ़ रहे हैं या कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, उस समय हमारा विषय अंतरंग से चल रहा है, तो हमें वहाँ बाह्य अवलंबन लेने की लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ हमें अपने ओरा को लॉक ही रखना है। ओपन तो तभी करना है जब बाहरी आलंबन हमने लिया है और वो सामने है हमारे पास, तब हम उस चीज़ को लॉक और अनलॉक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, अपने लॉक ही रखेंगे। ठीक है भैया। चलिए वंदना दीदी। वंदना भैया जी, ये पूछ रहे थे भैया जी, कभी कभी ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छे से लगता है, पर कभी कभी, जैसे आज ही मैं ध्यान करने के लिए आपके साथ बैठ रही थी, पर हाथ पैरों में अपने आप ऐसी तकलीफ हो रही थी कि उनको एक एक सेकंड में इधर से उधर करना पड़ रहा था। मतलब जैसे वो हम लोग क्या बोलते हैं, चट पड़ती है हाथ पैरों में। तो किस कारण से होता है वो? बिल्कुल मुझे रखना ही नहीं आ रहा, यहाँ से फिर उठा रहे, फिर वहां से उठा रहे, हो ही नहीं रहा था वो आज, ऐसा क्यों? देखिए कभी कभी हम लोग
नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में रहे होते हैं और तुरंत आकर के इन कार्यों को करते हैं तो शायद ऐसे कार्य हो जाते हैं। शारीरिक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, मानसिक हो सकती है, तो इनमें से कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास हो सकती है। जैसे आप दुकान से आए हैं, है ना, लोगों में इतने सारे घुल मिल कर के आए हैं, या भी पाठशाला से आए तो सबके साथ उठ बैठ कर आए, कैसे लोग का संपर्क हुआ, किसका नहीं हुआ, किस व्यक्ति की सोच कैसी थी, क्या नेगेटिव सोचते हैं, कैसे अशुभ सोचते हैं, सब चीज़ों के संपर्क से हम आए हैं और आकर के तुरंत बिना हाथ पैर धुले और अपन उन वस्त्रों में बैठ जाते हैं, या कोई ऐसे वस्त्र हमने पहन लिए जो हम डेली डेली यूज कर रहे हैं बार बार, तो उन वस्त्रों के संपर्क से भी हमारी मतलब एनर्जी जो बाधित हो जाती है, तो फिर मन इतना एकाग्र नहीं हो पाता है। इन सारी चीज़ों के कारण से हम लोग ऐसा हो जाता है। तो हाँ भैया, वो आज मैं बैठ नहीं पा रही थी तो मैंने तकिया कमर के पीछे लगा लिया था, शायद इसीलिए ये हुआ। हाँ, कुछ भी हो सकता है, अपन एकदम से कह नहीं सकते कि क्या कारण बन सकता है, फिर भी कुछ ना कुछ कारण अपन को खुद समझ लेना चाहिए कि इसके कारण से आज कुछ विशेष बदलाव हुआ है। जैसे अपन भोजन करते हैं, गुरु जी कहते थे आचार्य महाराज कि मान लीजिए आहारचर्या करके आए कोई भी आप, और आहारचर्या करके आज दिन भर में आपके पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, सर्दी हुई, कुछ भी हुआ, तो आप अपने आहार को थोड़ा सा अवलोकन करिए कि आज हमने क्या नया खा लिया, क्या चीज़ अधिक खा ली, क्या चीज़ पुरानी खा ली, क्या चीज़ एक्स्ट्रा खा ली। तो उससे आपको अपने आप पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, ये चीज़ को खाने से ये हमें प्रॉब्लम हो गई, कल से इस चीज़ को हमें कम कर देना है। तो उससे आपका मतलब आहार को ही औषधि बनाकर चलिए। तो वैसे ही हमें भी यहाँ पर ये सारी चीज़ों का परीक्षण खुद करना है कि कौन सी चीज़ आज ऐसी आ गई है जिससे हमें, हो सकता है अपन लोग ठंडी के कारण से कंबल भी ओढ़ लेते हैं, चादर भी ओढ़ लेते हैं, तो हो सकता है ये भी बिना धुले हों, या हमें जिन्हें बिस्तर आदि में उपयोग कर लेते हों, या जब हम लोग बाहर बैठते हैं तो अन्य लोगों के संपर्क में भी स्पर्श हो जाते हों, तो ऐसी कुछ भी चीज़ हमारे साथ आ सकती है जिससे हमारी जो एनर्जी वो बाधित हो जाती है, विशेष रूप से मन आकर्षित धर्म ध्यान में नहीं हो पाता है। संभव दीदी? वंदना भैया जी इसी प्रकार का प्रश्न है भैया जी। कई बार ऑरा बनाते हैं तो वाइट एनर्जी आती ही नहीं है भैया जी, वो महसूस ही नहीं होती। कल मैंने 3-4 बार किया भैया जी, मुझे नहीं हुई महसूस। तो भैया जी इसमें क्या कारण है? मैं जैसे नहीं होती तो 2 घंटे बाद फिर प्रयास करती हूँ, नहीं आती भैया जी वो वाइट एनर्जी महसूस। देखिए कोई बात नहीं है, आपको नहीं आए तो घबराना नहीं है, घबराने से तो और वो दूर हो जाएगी। जब हमें यदि ओरा ऐसे नहीं बन रहा हो हमारा, तो हमें मंत्रोच्चारण कर लेना चाहिए। जो मंत्र हमें दिए हैं राम ह्रीम रोम रोम का, इनको अच्छे लयबद्ध तरीके से कर लीजिए। थोड़ी देर ओंकार की ध्वनि को बड़े मधुर तरीके से निकाल लीजिए। तो जितना मन हमारा शांत हो जाएगा, आपको मन शांत करने के लिए काफ़ी तरीके बताए गए हैं। जब मन ऐसा विचलित रहता है और उस समय हमें ऑरा कनेक्ट नहीं होता है, हमारा ऑरा महसूस ना हो, तो हमें ओंकार की ध्वनि को अच्छी 10-15 बार जितना आनंद आए उतना ले लीजिए और लयबद्ध तरीके से निकालिए। आंखें बंद करिए, पूरा डूब करके करिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद यदि और नहीं आ रहा तो आनंदम आनंदम, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ज़बरदस्त, अपने मन को और प्रसन्न कर आह्लादित कर लीजिए। जैसे जैसे मन प्रसन्न होगा, शांत होगा, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा आपके पास काम करेगी। मन जब विचलित होता है कई प्रकार की चीज़ों से, तो हमारा फिर ऑरा कनेक्ट नहीं हो पाता है। सारी की सारी चीज़ें मन पर आधारित है, तो मन को आप पहले कर लीजिए। अपन ने ये वाली विधि को भी समझा था, आपको ये वाली याद होगी अच्छे से। तो ये वाली विधि को भी आप मन को स्थिर करने में कर सकते हैं। आपको और भी चंद्रवेदी प्राणायाम है, शीतली शीतकरी प्राणायाम है, और ये वाली चीज़ें आपको बताई थी मैंने, ये भी कर सकते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें मन को एकाग्र करने के लिए आपको बताई हैं, शांत करने के लिए। कुछ नहीं होता आप तो ओंकार की ध्वनि निकालिए, ओंकार की ध्वनि को बड़ी मधुर तरीके से निकालिए और जाप कर लीजिए। जाप मतलब जाप ना करके ह्राम ह्रीम रूम रोम रा, ऐसे एक एक शब्द के लय को लेकर के उनको उच्चारण करते रहिए।
तो आपको पूरा वाला कनेक्टिविटी बैठ जाएगी। मंजू दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, आपने ये जो बीजा है, राम ह्रीम ह्रूम ह्रव हरा, इनकी जाप भी दे सकते हैं 108 बार जैन धर्म के हिसाब से? हाँ, खूब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशान। जाप दीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उल्टे क्रम में दीजिए, सीधे क्रम में दीजिए, मन को जैसा लगाना वैसे लगा लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और अपन लोग आज से थोड़ा सा कर सकते हैं कि हम लोग जो भक्ताम्बर जी का पाठ करते हैं। मंजू दीदी, हो गया आपका, और कुछ पूछना है? हो गया भैया जी। चलिए, तो भक्ताम्बर जी के लगभग सभी लोगों को याद तो याद की बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो ना हो, पर हम लोग उसको पाठ करते हैं। एक एक काव्य को आप लोगों को कल से क्या करना है, एक एक जो काव्य, पहला वाला काव्य ले लीजिए, भक्ताम्बर प्रणत मौलि मणिक प्रभाणम, इसका शुद्ध उच्चारण करना है। और शुद्ध उच्चारण के साथ मात्र एक काव्य को उल्टा सीखना, उल्टा, पहले चौथी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर पहली पंक्ति। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं, किसी कोई जिज्ञासा तो नहीं बची शेष? चलिए, लगभग सबके मन संतुष्ट हो चुके हैं और संतुष्ट ही रहना है। हाँ, वंदना दीदी बोलिए आप। ये कह रहे भैया जी, जैसे अगर हम एक ही काव्य को उल्टा भी पढ़े, तो जैसे हमारा नियम है भक्ताम्बर रोज पढ़ने का, तो क्या हम उसी 48 बार इसी को एक ही को पूरा पढ़ सकते हैं तो भी नियम चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं 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 चलेगा, पूरा पढ़ने के यदि नियम है तो पूरा पढ़े। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी से वैसे 1 नंबर से चालू करते हैं, यदि आपको याद है तो 48 नंबर से चालू करके 47, 40, 45, 44, 43, 42, 41 ऐसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो उल्टे क्रम में हम लोग प्रारंभ करते हैं आज से भक्ताम्बर जी को एक एक। आंसुल दीदी पूछिए। भैया जी, आज दोपहर की क्लास में एक विषय हुआ था कि लाइक बहुत सारे लोगों को भी एक साथ डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं, तो जैसे उसके लिए अपन को फोटो चाहिए रहती है, तो फिर फोटो मंगाएंगे, जिनको भी जितने भी लोगों को एक साथ डिस्टेंस हीलिंग देना है तो सबकी फोटो मंगाएंगे। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बुलाएंगे तो सबकी, जिन जिन को कनेक्ट करना उनके हमारे स्मृति में होना चाहिए। पर ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी साधना होना चाहिए, क्योंकि उनको कनेक्ट करना और एक एक व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, इतनी हमारी स्मृति में बना रहे, जब तक कनेक्ट करेंगे, जब तक हम सबको हील करेंगे, तो उसके लिए बहुत बुद्धि बहुत पावरफुल चाहिए। तो कर सकते हैं, करने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, पर इसके लिए अपन लोग काफ़ी गहरी साधना करेंगे, तब जाकर हो सकता है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम हो गया सबका। संगीता दीदी, आप भी हैंड डाउन कर लीजिए। तो पहला काव्य हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सभी को लगभग याद तो है ही। पहला काव्य को पहले हम लोग सीधे क्रम में पढ़ेंगे और फिर उसको उल्टी क्रम में लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा। भक्ताम्बर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। तो ये 4 पंक्तियाँ हमारी हुई हैं। इन्हीं 4 पंक्तियों को हम लोगों को उल्टे क्रम में पढ़ना है। तो उल्टे क्रम में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके पहले पहले शब्दों को याद रखिए। तो भक्तामरब, तो पहला भक्त शब्द से हमें भक्तामरब। मुद्योतकम, दूसरा शब्द क्या है, मुद्योतकम। इतना शब्द पढ़ने में आ गए तो हम आगे का पढ़ सकते हैं। मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। फिर सम्यक, इतना शब्द हमें दिमाग में बैठ गया तो आगे की पंक्ति हम आराम से पढ़ सकते हैं। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। फिर वालम बनम, तो वालम इतना शब्द आ गया तो हम लोग 34 पंक्ति को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चौथी पंक्ति से लेकर के हम लोग पहली पंक्ति तक। वालम्बनम भवजले पतितां जनानां
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मुद्युतकं दलितपापतमोवितानं भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रवाणा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मुद्युतकं दलितपापतमोवितानं भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रवाणा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मुद्युतकं दलितपापतमोवितानं भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रवाणा। चलिए, आ गया कि नहीं आया है? सबको आएगा। एक आराम से पढ़ेंगे, बुद्धिपूर्वक पढ़ेंगे तो कोई नया विषय नहीं है, कठिन विषय नहीं है। तो चलिएगा, एक एक करके थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं 5 मिनट में, फिर अपन विषय को छोड़ते हैं। प्रेमलता दीदी, आप प्रयास करेंगे? अच्छा, याद नहीं होगा शायद पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिनको जिनको याद हो जाएगा उनको आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 1 मिनट। आयुषी, आपको याद है? चलो सुनाओ, बिना देखे सुनाना। जी भैया जी। आंखें बंद करना, सुनाएंगे। बालं वनं भवजले पतितां जनानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादियुगं युगादा मुद्योतिकं दलितपापितमोवितानं भक्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रवाणा। हाँ, एक बार और प्रारंभ करो। बालं वनं भवजले पतितां जनानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादियुगं युगादा मुद्योतिकं दलितपापितमोवितानं भक्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रवाणा। हाँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करिए। बालम बनम नहीं है, ओलम बालम बनम है। क्या है? बनम है, बनम है, बालम बनम बनम के बलम, बनम बनम। और लास्ट में जो पढ़ रही ना आप कि जनानम, जनानम नहीं है, जनानाम है शायद, है ना? जनानाम। और उसके बाद एक प्रारंभ का जो शब्द है मौली, मौली नहीं है, वो मौली है, मौली। भक्तामर प्रणत मौली मणिप्रवाणा। मणि। चलिए, जी भाई। प्रेमलता दीदी, करिए प्रयास। भक्तामरप्रणतमौलि मणिप्रवाणा मुद्योतिकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार उल्टे क्रम में बोलने का प्रयास करिए, दीजिए हो जाए तो। भैया जी नहीं बोल पा रही। कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे हो जाएगा। इतना पढ़ लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, कल के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त समझते हैं।
अपना टाइम भी बहुत हो गया है, तो आप लोगों को सबको विश्राम भी करना रहेगा। तो करते रहिएगा प्रयास, और प्रयास करने से हमारा निश्चित तौर से आचार्य महाराज का एक सूत्र है कि आलस नहीं आयास करो, ऐसे कुछ करके। तो हमें आलस नहीं करना है, अपने कार्यों के लिए हमेशा अभ्यासरत रहना है, तो निश्चित तौर से मंजिल भी कदमों को चूमने लगती हैं, ऐसा है। तो इसलिए अपन प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से एक दिन उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। करते रहिए अभ्यास, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में अच्छा बन करके कुछ न कुछ करके जीवन में जाना है। इसी मंगल भावना से सभी को जय जिनेंद्र, हमारी दीदियों को वंदना।